नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे मजबूत स्तंभ की बात करने वाले हैं जो हर व्यक्ति को अन्याय के खिलाफ एक कवच देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 20 की। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कोई ऐसा काम जो पिछले साल तक पूरी तरह से कानूनी था, लेकिन आज सरकार एक नया कानून बनाकर क्या उसी पिछले काम के लिए किसी को सजा दे सकती है? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही जरूरी है। और इसका जवाब हमारा संविधान बहुत साफ और सिर्फ एक शब्द में देता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबी है, जो हमें ऐसी मनमानी शक्तियों से बचाता है। तो ये जो प्रोटेक्शन है, ये जो सुरक्षा है, ये हमें मिलती है अनुच्छेद 20 से। इसे सिर्फ एक कानून की धारा समझना ठीक नहीं होगा। ये असल में एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसी ढाल जो ये पक्का करती है कि न्याय की प्रक्रिया हमेशा निष्पक्ष रहे। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये भारत की जमीन पर मौजूद हर एक व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे वो नागरिक हो या फिर गैर नागरिक। कानून की नज़र में ये सुरक्षा सबके लिए बराबर है। तो ये जो सुरक्षा कवच है ना, ये असल में 3 अलग अलग लेकिन बहुत ही पावरफुल अधिकारों से मिलकर बना है। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं। तो पहला और शायद सबसे जरूरी अधिकार है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से सुरक्षा। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सीधा और सरल है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब होता है एक ऐसा कानून जो रेट्रोएक्टिवली यानी कि बीते हुए समय से लागू होता है। मतलब कोई कानून आज बनाकर उसे बीते कल में किए गए कामों पर लागू कर देना। हमारा अनुच्छेद 20 हमें ठीक इसी चीज से बचाता है। तो यहाँ पर मूल बात ये है कि किसी भी इंसान को सिर्फ उसी कानून के तहत सजा मिल सकती है जो अपराध करने के टाइम पर लागू था। जैसे मान लीजिए, अगर 2026 में कोई नया ट्रैफिक नियम बनता है तो उस नियम के आधार पर 2025 में की गई किसी गलती के लिए सजा नहीं दी जा सकती। है ना ये निष्पक्षता की गारंटी? चलिए अब दूसरे अधिकार पर आते हैं, जो उतना ही महत्वपूर्ण है। ये है डबल जेपडी यानी दोहरे दंड से सुरक्षा। ये शब्द शायद फिल्मों में कई बार सुना होगा, पर ये एक असली और बहुत ही जरूरी कानूनी अधिकार है। डबल जेपडी, इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति पर 2 बार केस नहीं चलाया जा सकता और न ही उसे 2 बार सजा दी जा सकती है। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर किसी मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया, चाहे वो सजा हो या बरी करना, तो वो मामला वहीं खत्म हो जाता है। सरकार या कोई और उसी अपराध के लिए उस व्यक्ति को दोबारा कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता। ये कानूनी प्रक्रिया को एक अंतिम रूप देता है। और अब आते हैं अनुच्छेद 20 के तीसरे और आखिरी कवच पर। यह है आत्मदोषारोपण से सुरक्षा, यानी खुद के खिलाफ गवाह बनने से सुरक्षा। तो आत्मदोषारोपण का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसा कुछ कहना या करना जिससे कोई व्यक्ति खुद ही अपने ऊपर किसी अपराध का आरोप साबित कर दे। हमारा संविधान कहता है कि किसी को भी ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पुलिस की पूछताछ। किसी भी आरोपी पर यह दबाव नहीं बनाया जा सकता कि वो कहे, हाँ, मैंने ही ये अपराध किया है। किसी भी अपराध को साबित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार और पुलिस की होती है, ना कि आरोपी की। ये अधिकार असल में चुप रहने का अधिकार देता है। तो हमने इन तीनों अधिकारों को समझ तो लिया, पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतने जरूरी क्यों हैं? इनकी असली अहमियत क्या है हमारी जिंदगी में? देखिए, ये स्लाइड पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ अनुच्छेद 20 के साथ हमें मिलता है निष्पक्ष न्याय और नागरिक सुरक्षा, और दूसरी तरफ अगर ये अधिकार न हो तो नतीजा होगा सरकार की मनमानी शक्ति, एक डर का माहौल और सरासर अन्याय। ये अधिकार असल में व्यक्ति और राज्य की शक्ति के बीच एक बहुत जरूरी संतुलन बनाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अनुच्छेद 20 सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि एक भरोसा है। ये संविधान की तरफ से एक वादा है कि कानून का इस्तेमाल हमेशा रक्षा के लिए होगा, किसी को फंसाने या परेशान करने के लिए नहीं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये अधिकार सिर्फ कुछ कानूनी नियम है या फिर ये इस बात का प्रतीक है कि एक लोकतंत्र कितना मजबूत और स्वस्थ है, जहां व्यक्ति के अधिकारों को राज्य की शक्ति से भी ऊपर रखा जाता है?
ये वाकई एक सोचने वाली बात है।